हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कृष्णस 200 प्लस ट्रूथ्स बाय श्री कृष्ण। यह किताब जीवन, कर्म, मन, रिश्तों और आत्मबोध को गहराई से समझाने वाली व्यावहारिक सच्चाइयों का संग्रह है। देखिए, एक बात बताऊं, हम सब कहीं न कहीं उलझे हुए लोग हैं। कोई काम में फंसा है, कोई रिश्तों में, कोई अपने ही दिमाग के शोर में। और ऐसे में जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग तुरंत मंदिर, पूजा या कोई बहुत भारी भरकम दर्शन सोच लेते हैं। लेकिन इस किताब की पहली ही सच्चाई यहीं पर एक झटका देती है। लेखक साफ कहता है कि कृष्ण को समझने के लिए भगवान मानना जरूरी नहीं, उन्हें समझने के लिए इंसान बनकर सुनना जरूरी है। यार, ये लाइन साधारण लगती है, लेकिन असर गहरा है। क्योंकि जब तक हम किसी बात को अपने लेवल पर नहीं लाते, तब तक वो बस किताब में बंद ज्ञान ही रहती है। किताब की शुरुआत इसी मूल विचार से होती है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, अंदर है। और अंदर की समस्या का समाधान भी बाहर नहीं मिलेगा। कृष्ण की सच्चाइयां कोई जादुई मंत्र नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा के फैसलों में काम आने वाले नियम हैं। यहां पहला बड़ा सच सामने आता है। हम दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि जीवन कठिन है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम जीवन से गलत अपेक्षाएं रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अपेक्षा रखना तो गलत नहीं है। और हां, गलत नहीं है, लेकिन अंधी अपेक्षा खतरनाक है। जब हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हालात हमारी प्लानिंग के मुताबिक हों और मेहनत का फल तुरंत मिले, तब टकराव पैदा होता है। कृष्ण यहां साफ कहते हैं, यू हैव द राइट टू वर्क बट नेवर टू द फ्रूट ऑफ वर्क। इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि फल पर अधिकार की जिद छोड़ दो। काम पर ध्यान रखो, नतीजा अपने समय पर आएगा। अब इसे जरा जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए एक साधारण आदमी है, नौकरी करता है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब प्रमोशन नहीं मिलता तो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। गुस्सा, जलन, खुद पर शक। कृष्ण की ये सच्चाई उसे ये सिखाती है कि मेहनत उसका कर्म है, लेकिन कंपनी का फैसला उसके बस में नहीं। अगर वो हर दिन ये सोचकर काम करेगा कि आज फल क्या मिला, तो उसका मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर वो हर दिन ये देखे कि आज मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया या नहीं, तो भीतर एक स्थिरता आएगी। यही स्थिरता आगे चलकर बड़ी जीतों की नींव बनती है। किताब आगे बढ़ते हुए मन की बात करती है। और यार, मन ही तो असली मैदान है। बाहर की लड़ाइयां तो फिर भी दिख जाती हैं, लेकिन अंदर की लड़ाइयां हमें चुपचाप खोखला कर देती हैं। कृष्ण की एक सच्चाई यहां सीधे दिल पर लगती है, मन मित्र भी है और शत्रु भी। अब ये लाइन आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन यहां लेखक इसे जिंदगी में उतारने का तरीका समझाता है। अगर आप मन की हर बात मान लेते, हैंडर, आलस, तुलना, लालच, तो मन आपका मालिक बन जाता है। लेकिन अगर आप मन को देखना सीख लेते हैं, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए, तो वही मन आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। एक छोटा सा अभ्यास यहां बताया गया है, जो दिखने में आसान है, लेकिन करना मुश्किल। दिन में कुछ मिनट बस अपने विचारों को नोटिस करना। उन्हें रोकना नहीं, बदलना नहीं, बस देखना। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देख रहे हों। शुरू में मन भागेगा, बोलेगा कि ये सब बेकार है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हर विचार आप नहीं हैं। ये समझ, यार, बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देती है, क्योंकि तब आप हर नेगेटिव सोच को अपनी पहचान नहीं बना लेते। पहले अध्याय में एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। डर भविष्य से आता है और अपराधबोध अतीत से। वर्तमान में सिर्फ कर्म होता है, और हम क्या करते हैं? या तो बीते कल को कोसते रहते हैं, या आने वाले कल से डरते रहते हैं। कृष्ण यहां वर्तमान में टिके रहने की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग मत करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि मन को वहां मत बसने दो जहां तुम्हारा कोई नियंत्रण ही नहीं। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो छोटे छोटे कदम साफ दिखने लगते हैं। लेखक यहां एक आम गलती की ओर इशारा करता है। लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है सब छोड़ देना। नौकरी छोड़ो, दुनिया छोड़ो,
लेकिन कृष्ण की सच्चाई इसके उलट है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन से भागना नहीं है, जीवन को समझकर जीना है। कर्मयोग यही है। आप जो कर रहे हैं वहीं रहकर पूरे होश के साथ करना। अगर आप पिता हैं तो पूरी तरह पिता बनिए। अगर आप कर्मचारी हैं तो पूरी जिम्मेदारी से काम कीजिए। आधा मन इधर आधा उधर, यहीं से तनाव पैदा होता है। एक जगह किताब में मूल पंक्ति आती है, अ मैन इज मेड बाय हिज बिलीव्स, एज ही बिलीव्स सो ही इज। इसका भावार्थ बड़ा सीधा है। आप अपने बारे में जो मानते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे तो हर चुनौती पहाड़ लगेगी। अगर आप खुद को सीखने वाला मानते हैं तो हर गिरावट एक सबक बन जाएगी। लेखक यहां यह भी चेतावनी देता है कि झूठी पॉजिटिविटी भी नुकसानदायक है। आंख बंद करके खुद को महान कहना नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपनी सीमाओं को पहचानकर आगे बढ़ना ही असली समझ है। पहले भाग का अंत हमें एक बहुत मानवीय सवाल पर छोड़ता है। अगर सब कुछ कर्म से तय होता है तो प्रयास का मतलब क्या है? यहीं पर जिज्ञासा गहराती है, क्योंकि जवाब आसान नहीं है। कृष्ण की सच्चाइयां धीरे धीरे परतें खोलती हैं, सीधे निष्कर्ष नहीं थोपती। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये साफ होने लगेगा कि प्रयास ही वो पुल है जो इंसान को उसके डर से उसके धर्म तक ले जाता है, और यही सोच अगले हिस्से की ओर खींच ले जाती है। देखिए, पिछले हिस्से में बात वहीं आकर रुकी थी जहां मन में एक बेचैनी पैदा होती है। अगर सब कुछ कर्म से जुड़ा है, अगर फल हमारे हाथ में नहीं, तो फिर इंसान करे ही क्या? यार, यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग या तो थक कर बैठ जाते हैं या फिर किस्मत को गाली देने लगते हैं। लेकिन किताब का अगला हिस्सा यहीं से असली गहराई में उतरता है। कृष्ण की दूसरी बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो अकेला है, और इस भ्रम से डर पैदा होता है, डर से गलत फैसले। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है कि जब इंसान खुद को अलग समझता है दुनिया से, लोगों से, हालात से, तभी वो हर चीज को खतरा मानने लगता है। कृष्ण यहां बार बार ये याद दिलाते हैं कि तुम इस जीवन के प्रवाह से अलग नहीं हो, तुम उसी धारा का हिस्सा हो। जब ये समझ आती है तो भीतर का तनाव थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज को पर्सनल लेना बंद करना होगा। कोई आपको अनदेखा कर दे, कोई आपकी मेहनत न देखे, कोई आपकी बात न समझे, हर बार ये मान लेना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही मन को सबसे ज्यादा तोड़ता है। कृष्ण की सच्चाई कहती है कि जिंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। लोग अपने डर, अपनी मजबूरियों, अपने स्वार्थ में उलझे होते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो दूसरों का व्यवहार आपको अंदर से नहीं तोड़ता। किताब इस हिस्से में अहंकार की बात करती है, और नहीं, यहां अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। यहां अहंकार का मतलब है मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच। मैं सही हूं, मेरी मेहनत सबसे ज्यादा है, मेरे दुख सबसे बड़े हैं। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही वो दीवार है जो इंसान को सीखने से रोकती है। जैसे ही आप खुद को केंद्र से थोड़ा हटाते हैं, वैसे ही सीखने की जगह बनती है। एक मूल पंक्ति यहां आती है, द ईगो इज द फॉल्स सेल्फ। इसका अर्थ बड़ा चुभने वाला है। अहंकार वो नकली पहचान है जो हमने खुद गढ़ ली है, समाज से, तुलना से, डर से। असली आप वो नहीं हैं जो हर समय साबित करने में लगे रहते हैं। जब इंसान इस नकली पहचान को थोड़ा ढीला करता है तो भीतर एक सुकून आता है। और यार, सुकून कोई छोटी चीज नहीं है। सुकून वो जमीन है जहां सही फैसले उगते हैं। यहां लेखक एक साधारण लेकिन काम का अभ्यास बताता है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है या खुद को सही साबित करने की जिद उठ रही है, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं सच में क्या बचा रहा हूं, अपना सम्मान या अपना अहंकार? अक्सर जवाब चुपचाप सामने आ जाता है। और जैसे जैसे ये सवाल आदत बनता है, बहसें कम होने लगती हैं, रिश्तों में सांस आने लगती है। दूसरा बड़ा विषय इस हिस्से में आता है, आसक्ति। कृष्ण की सच्चाई यहां बहुत गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि आसक्ति छोड़ने का मतलब है प्यार छोड़ देना। लेकिन लेखक साफ करता है कि कृष्ण प्रेम के खिलाफ नहीं है, वो निर्भरता के खिलाफ हैं।
जब आपका सुख किसी एक इंसान, एक चीज या एक नतीजे पर टिक जाता है, तब आप कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज आपके बस में नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो, पूरी गहराई से करो, लेकिन अपने अस्तित्व को गिरवी मत रखो। ये बात सुनने में भारी लगती है, लेकिन जिंदगी में इसका असर सीधा है। जैसे ही आप किसी रिश्ते से ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो आपको पूरा करेगा, रिश्ता हल्का हो जाता है। तब आप मांगते नहीं, देते हैं, और जहां देने की भावना आती है, वहां झगड़े खुद खुद कम होने लगते हैं। यहां एक और पंक्ति आती है, अटैचमेंट लीड्स टू फियर। इसका भावार्थ ये है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को पकड़कर रखते हैं, उतना ही ज्यादा उसके छिन जाने का डर सताता है। डर आपको वर्तमान से काट देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, पकड़ ढीली रखो, दिल खुला रखो। ये संतुलन ही असली कला है। लेखक इस हिस्से में एक आम आदमी का उदाहरण लाता है, जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर थका हुआ है। वो चाहता है कि बदले में उसे सराहना मिले, सम्मान मिले। जब ऐसा नहीं होता, तो वो खुद को कुर्बान समझने लगता है। कृष्ण की सच्चाई उसे ये दिखाती है कि सेवा तब तक सेवा है, जब तक उसमें सौदेबाजी न हो। जैसे ही आप हिसाब रखने लगते हैं, सेवा बोझ बन जाती है। यहां एक मानसिक बदलाव सुझाया गया है। जो कर रहे हो, उसे अपने कर्तव्य की तरह देखो, एहसान की तरह नहीं। कर्तव्य में शांति होती है, एहसान में अपेक्षा, और अपेक्षा टूटते ही दुख पैदा होता है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात धीरे धीरे साफ होने लगती है। इंसान की ज्यादातर पीड़ा हालात से नहीं, उसके अंदर चल रही खींचतान से आती है। जब कर्म, अहंकार और आसक्ति इन तीनों पर थोड़ी समझ आ जाती है, तो जीवन वैसा भारी नहीं लगता जैसा पहले लगता था। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर सब समझ में आ गया, फिर भी मन बार बार भटकता क्यों है? यही सवाल अगले हिस्से की ओर खींच ले जाता है, जहां मन और अनुशासन की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। यार, अब बात सीधे उस जगह आ जाती है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। समझ तो आ गया कि अहंकार क्या है, आसक्ति कैसे बांधती है, कर्म कैसे करना है, लेकिन फिर भी मन रोज वही पुराने रास्ते पकड़ लेता है। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी आलस, कभी तुलना। और तब इंसान खुद से ही पूछ बैठता है, अगर सब समझ में आ गया, तो मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? किताब का ये हिस्सा इसी सवाल को पकड़कर बैठ जाता है, भागने नहीं देता। कृष्ण की तीसरी बड़ी सच्चाई यही है कि समझ और अभ्यास के बीच लंबा फासला होता है, और इस फासले को पार करने का नाम ही अनुशासन है। लेकिन यहां अनुशासन को डंडे की तरह नहीं, सहारे की तरह समझाया गया है। लेखक बहुत साफ कहता है, अनुशासन मन को सजा देने का तरीका नहीं है, अनुशासन मन को दिशा देने का तरीका है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो खुद से लड़ने लगते हैं, जबकि जरूरत खुद को समझने की होती है। कृष्ण मन को घोड़े की तरह बताते हैं। अगर घोड़ा बेकाबू है, तो उसे पीटना समाधान नहीं है, उसे प्रशिक्षित करना होता है। और प्रशिक्षण रोज रोज के छोटे अभ्यासों से होता है, किसी एक दिन के जोश से नहीं। किताब यहां बार बार ये याद दिलाती है कि मन की आदतें सालों में बनी हैं, वो एक हफ्ते में नहीं टूटेंगी। ये बात सुनकर थोड़ा धैर्य आता है ना? क्योंकि हम अक्सर खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं। यहां एक मूल पंक्ति आती है, द माइंड इज रेस्टलेस एंड डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन, बट इट इज सबड्यूड बाय प्रैक्टिस। इसका मतलब यह है कि मन स्वभाव से ही चंचल है, उसे पूरी तरह चुप कराना संभव नहीं, लेकिन अभ्यास से उसे शांत किया जा सकता है। और अभ्यास का मतलब कोई भारी ध्यान, साधना नहीं। अभ्यास का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा जागरूक रहना। जैसे ही आप भटकते हुए खुद को पकड़ लें, वही जीत है। मन भटका, आपने देखा, बस यही अभ्यास है। लेखक यहां एक साधारण लेकिन असरदार तरीका बताता है। दिन में एक समय चुनिए जब आप खुद से ईमानदारी से पूछें, आज मेरा मन किस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागा? पैसा, तारीफ, डर? और फिर खुद को जज किए बिना बस नोटिस करें। यह अभ्यास धीरे धीरे मन के पैटर्न को उजागर करता है। जब पैटर्न दिखने लगता है, तब बदलाव की गुंजाइश पैदा होती है। इस हिस्से में एक और गहरी बात आती है, इंद्रियों का नियंत्रण। और नहीं,
यहां कोई कठोर त्याग की बात नहीं हो रही। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां समस्या नहीं है, समस्या है उनका मालिक बन जाना। आंखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है। ये स्वाभाविक है। लेकिन जब हर इच्छा को तुरंत पूरा करना आदत बन जाए, तब मन कमजोर होने लगता है। मन को इंतजार सिखाना ही असली ताकत है। एक उदाहरण यहां बहुत साधारण तरीके से समझाया गया है। जब भी कोई इच्छा उठे फोन देखने की, कुछ खाने की, किसी को जवाब देने की, एक पल रुकिए, सिर्फ 10 सांसों तक। अगर सांसों के बाद भी जरूरी लगे तो करिए। लेकिन ये सांसें मन को ये सिखाती हैं कि हर इच्छा राजा नहीं है। और यार, धीरे धीरे यही छोटी जीतें बड़े नियंत्रण में बदल जाती हैं। कृष्ण इस हिस्से में असफलता को लेकर भी एक कड़वी सच्चाई रखते हैं। वो कहते हैं कि गिरना असफलता नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना असफलता है। ज्यादातर लोग खुद को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो परफेक्ट बनना चाहते हैं। एक दिन ध्यान नहीं हुआ तो कहते हैं मुझसे नहीं होगा। एक दिन गुस्सा आ गया तो कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। कृष्ण की सच्चाई यहां बहुत नरमी से कहती है, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करो। आत्म करुणा के बिना अनुशासन टिकता नहीं। एक पंक्ति यहां आती है, He who has conquered his mind is his own best friend। इसका भावार्थ बहुत सीधा है। जिसने अपने मन से दोस्ती कर ली, उसे बाहर दुश्मन कम ही डराते हैं। मन से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मन जो कहे वही करो, बल्कि इसका मतलब है मन को सुना जाए, समझा जाए और फिर विवेक से फैसला लिया जाए। इस हिस्से के आखिर में एक बहुत मानवीय एहसास उभर कर आता है। इंसान कोई मशीन नहीं है जो एक बटन दबाते ही बदल जाए। बदलाव एक प्रक्रिया है, धीमी, उलझी हुई, लेकिन सच्ची। जब आप इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर का दबाव कम हो जाता है और तभी एक नया सवाल सामने आता है। अगर मन धीरे धीरे संभल रहा है तो जीवन के बड़े फैसले कैसे लिए जाए? कौन सा रास्ता सही है, कौन सा भ्रम? यही सवाल अगले हिस्से की नींव बनता है, जहां विवेक और निर्णय की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। देखिए, अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां इंसान के सामने रास्ते खड़े होते हैं। मन थोड़ा संभलने लगता है, आदतें दिखने लगती हैं, लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब जिंदगी फैसला मांगती है। कौन सा रास्ता चुनूं? ये करूं या वो छोड़ दूं? दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और इसी खींचतान में इंसान या तो देर कर देता है या फिर गलत चुनाव कर बैठता है। किताब का ये हिस्सा ठीक इसी उलझन को पकड़ता है, बड़े आराम से, बिना चिल्लाए। कृष्ण की चौथी बड़ी सच्चाई विवेक से जुड़ी है। विवेक मतलब सही गलत की वो समझ जो शोर के बीच भी साफ सुनाई दे। लेकिन लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। विवेक और डर अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। डर हमेशा बचने की भाषा बोलता है, जोखिम मत लो, नया मत करो, सुरक्षित रहो। विवेक शांति की भाषा बोलता है, जो सही है वो करो, भले ही मुश्किल हो। इस फर्क को पहचानना ही आधी जीत है। अब आप सोच रहे होंगे, ये पहचान कैसे आएगी? किताब यहां एक सीधा सा संकेत देती है। जब कोई फैसला डर से लिया जाता है तो उसके बाद भी बेचैनी रहती है, और जब कोई फैसला विवेक से लिया जाता है तो भले ही रास्ता कठिन हो, भीतर एक ठहराव होता है। मन चिल्लाता नहीं, बस साथ चलता है। यही ठहराव कृष्ण के हिसाब से सही दिशा का इशारा है। यहां एक मूल पंक्ति आती है, When meditation is mastered, the mind is unwavering like the flame of a lamp in a windless place। इसका भावार्थ ये है कि जब मन स्थिर होता है तब निर्णय भी स्थिर होते हैं। डगमगाते मन से कभी साफ फैसला नहीं निकलता। इसलिए कृष्ण पहले मन को संभालने पर जोर देते हैं, ताकि जीवन के फैसले अंधेरे में तीर चलाने जैसे न हों। किताब इस हिस्से में एक बहुत आम गलती की बात करती है। लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं। किसी ने ये किया, वो सफल हो गया, तो हम भी वही करने लगते हैं। लेकिन कृष्ण की सच्चाई यहां साफ कहती है, हर इंसान का धर्म अलग है। धर्म यहां मजहब नहीं है, बल्कि जीवन की भूमिका है। आपकी परिस्थितियां, आपकी क्षमता, आपकी जिम्मेदारियां, इन सबका जोड़ ही आपका धर्म बनाता है। किसी और का रास्ता आपके लिए सही हो, ये जरूरी नहीं। एक पंक्ति यहां बहुत सीधी है,
बेटर टू डू वंस ओन ड्यूटी इम्परफेक्टली देन टू डू अनदर्स परफेक्टली। इसका मतलब बड़ा साफ है। अगर आप अपना रास्ता चुनते हैं, भले ही उसमें गलतियां हों, तो भी वो आपको भीतर से जोड़ता है। लेकिन किसी और की नकल में चलकर आप बाहर से सफल दिख सकते हैं, अंदर से खोखले रह जाते हैं। लेखक यहां एक साधारण जीवन उदाहरण देता है। एक इंसान सिर्फ इसलिए नौकरी बदलना चाहता है क्योंकि उसके दोस्त ज्यादा कमा रहे हैं। वो अपनी नौकरी से नफरत नहीं करता, लेकिन तुलना उसे बेचैन कर देती है। कृष्ण की सच्चाई उसे ये सिखाती है कि फैसला तुलना से नहीं, संतोष और उद्देश्य से लेना चाहिए। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर हर फैसला सिर्फ पैसों के डर या लालच से होगा, तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। इस हिस्से में एक और गहरी बात आती है, आसक्ति और निर्णय का रिश्ता। जब आप किसी नतीजे से ज्यादा जुट जाते हैं, तो विवेक धुंधला पड़ने लगता है। जैसे ही मुझे यही चाहिए वाली जिद आती है, वैसे ही आप संकेतों को अनदेखा करने लगते हैं। कृष्ण यहां सिखाते हैं कि फैसले से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि ये सही है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है खो देने का। एक छोटा सा अभ्यास यहां बताया गया है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसे कुछ समय के लिए रोक दीजिए। उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। उस दौरान अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, चलते हुए, लिखते हुए या चुपचाप बैठे हुए। अक्सर जवाब खुद उभर आता है। और अगर जवाब बार बार बदल रहा है, तो समझ लीजिए मन अभी तैयार नहीं है। कृष्ण इस हिस्से में परिणाम के बोझ से मुक्त होने की बात फिर दोहराते हैं, लेकिन नए कोण से। वो कहते हैं कि सही फैसला वो नहीं है जो हमेशा सफल हो, सही फैसला वो है जो ईमानदारी से लिया गया हो। क्योंकि परिणाम पर हमारा पूरा नियंत्रण कभी होता ही नहीं, लेकिन नियत और प्रयास पर हमारा अधिकार होता है। जब ये समझ बैठ जाती है, तो फैसलों का डर थोड़ा हल्का हो जाता है। इस हिस्से के अंत में एक बहुत शांत लेकिन गहरी अनुभूति पैदा होती है। इंसान को हर समय सही साबित होने की जरूरत नहीं है, उसे बस सच्चे रहने की जरूरत है, अपने विवेक के प्रति, अपने कर्म के प्रति। और जैसे ही ये बात दिल में उतरती है, एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर रास्ता चुन लिया, कर्म कर लिया, फिर जीवन के दुख और सुख को कैसे संभालें? क्योंकि रास्ता चाहे जो हो, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां सुख, दुख और संभाव की असली परीक्षा शुरू होती है। देखिए, अब बात उस सच्चाई तक पहुंचती है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। रास्ता चुन लिया, फैसला कर लिया, मन को थोड़ा समझ भी लिया, लेकिन जिंदगी फिर भी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। कभी अचानक सुख मिल जाता है, कभी बिना चेतावनी दुख आ गिरता है, और यहीं पर इंसान फिर से हिलने लगता है। किताब का ये हिस्सा बहुत चुपचाप लेकिन गहराई से इसी सवाल को उठाता है, जब हालात बदलते रहते हैं, तब भीतर स्थिर कैसे रहा जाए। कृष्ण की पांचवी बड़ी सच्चाई संभाव की है। और यार, ये शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, जीने में उतना ही मुश्किल है। संभाव का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस ही न हो। इसका मतलब ये नहीं कि दुख आए तो रो मत या सुख आए तो मुस्कुराओ मत। संभाव का मतलब है हालात बदलें, पर आपकी पहचान न बदले, आप भीतर से वही रहें। कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी भूल जाते हैं। जैसे ही सुख आता है, हम सोच लेते हैं बस अब सब ठीक रहेगा, और जैसे ही दुख आता है, लगता है अब कभी ठीक नहीं होगा। यही भूल इंसान को तोड़ती है। किताब यहां बहुत साफ करती है कि समस्या दुख नहीं है, समस्या है दुख से लड़ने की जिद और सुख से चिपकने की आदत। एक मूल पंक्ति यहां आती है, पेन इज इनेविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। इसका अर्थ सीधा है, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होती है। जब आप हर दुख से लड़ते हैं, उसे नकारते हैं, तो वो और गहरा हो जाता है। लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं, बिना खुद को कमजोर समझे, तो वही दुख आपको मजबूत करने लगता है। यहां लेखक एक बहुत मानवीय उदाहरण देता है। मान लीजिए किसी इंसान की मेहनत के बावजूद उसका काम नहीं चलता, नुकसान होता है। पहला झटका दुख देता है, ये स्वाभाविक है।
लेकिन अगर वो हर दिन उसी नुकसान को याद करके खुद को कोसता रहे तो वो दर्द पीड़ा बन जाता है। कृष्ण की सच्चाई उसे ये सिखाती है कि दुख को महसूस करो, लेकिन उसमें घर मत बनाओ। दुख से सीख लो, पर अपनी पहचान मत खो। इस हिस्से में एक और गहरी बात आती है, सुख से सावधान रहना। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख ही समस्या है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सुख भी परीक्षा है। जब सुख आता है तो अहंकार बढ़ता है। मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं वाली आवाज तेज हो जाती है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। संभाव का मतलब है सुख में विनम्र रहना और दुख में स्थिर रहना। कृष्ण यहां बार बार ये याद दिलाते हैं कि जीवन तरंगों जैसा है, ऊंचाई और गहराई दोनों आएंगी। अगर आप हर लहर के साथ ऊपर नीचे होंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप गहराई में टिके रहना सीख लें तो लहरें आपको हिला नहीं पाएंगी। ये गहराई कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास से आती है, हर अनुभव को देखना पर उसमें डूब न जाना। एक छोटा सा अभ्यास यहां सुझाया गया है। जब कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा अनुभव हो तो खुद से कहिए, ये भी गुजर जाएगा। ये लाइन अपने आप में बहुत ताकतवर है। ये आपको उम्मीद भी देती है और सीमा भी। उम्मीद की दुख हमेशा नहीं रहेगा और सीमा की सुख भी हमेशा नहीं रहेगा। यही संतुलन मन को जमीन से जोड़े रखता है। इस हिस्से में एक और सच्चाई सामने आती है। दूसरों के व्यवहार से खुद को परिभाषित न करना। कोई तारीफ करे तो उड़ मत जाना, कोई आलोचना करे तो टूट मत जाना। लोग अपने स्तर से बोलते हैं, अपने डर और अनुभव से प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो बाहरी शब्द अंदर गहराई तक चोट नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सुख दुख में एक सा रहता है वही वास्तव में मुक्त है। मुक्त मतलब भागा हुआ नहीं, बल्कि अंदर से आजाद। आजाद इस बात से कि हर हालात उसकी शांति तय करें। ये आजादी धीरे धीरे आती है, रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से, खुद को बार बार याद दिलाने से कि मैं हालात नहीं हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। इस हिस्से के अंत में एक बहुत शांत लेकिन गूंजता हुआ एहसास रह जाता है। अगर इंसान सुख और दुख दोनों को देखना सीख जाए, बिना खुद को उनमें खोए, तो जीवन बोझ नहीं रहता। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल उठता है, अगर सब कुछ अस्थायी है, अगर सुख दुख आते जाते हैं, तो स्थायी क्या है? इंसान किस पर टिके? यही सवाल अगले हिस्से की नींव बनता है, जहां आत्मा और असली पहचान की बात धीरे धीरे सामने आने वाली है। देखिए, अब बात उस जगह पहुंचती है जहां सवाल थोड़ा भारी हो जाता है। अगर सुख भी टिकता नहीं, दुख भी टिकता नहीं, हालात भी बदलते रहते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, तो फिर इंसान आखिर टिके किस पर? क्या है जो नहीं बदलता? किताब का यह हिस्सा बहुत गहराई से लेकिन बहुत नरमी के साथ इसी सवाल को खोलता है। और यहीं पर कृष्ण की सच्चाइयां सिर्फ जीवन जीने की नहीं, जीवन को समझने की दिशा में बढ़ने लगती हैं। कृष्ण की छठी बड़ी सच्चाई असली पहचान से जुड़ी है। वो कहते हैं कि इंसान जिस चीज को मैं समझता है, वो ज्यादातर समय उसका सच नहीं होता। मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये काम हूं, मैं ये रिश्ते हूं, ये सब पहचानें समय के साथ बदल जाती हैं। शरीर बदलता है, काम बदलता है, रिश्ते आते जाते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं कुछ ऐसा है जो हर बदलाव को देख रहा है। कृष्ण उसी देखने वाले को असली आप कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये बात थोड़ी दार्शनिक नहीं हो गई? लेकिन किताब इसे हवा में नहीं छोड़ती, बल्कि जिंदगी से जोड़कर समझाती है। मान लीजिए आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आया और चला गया। आप गुस्सा नहीं बने, आपने गुस्से को महसूस किया। उदासी आई, कुछ समय रही, फिर चली गई। आप उदासी नहीं बने, आपने उसे देखा। इसका मतलब यह हुआ कि आप वो भावना नहीं हैं, आप वो हैं जो भावना को देख रहा है। और यहीं से भीतर एक दूरी बननी शुरू होती है। दूरी भागने की नहीं, समझ की। एक मूल पंक्ति यहां आती है, द सोल इज नाइदर बॉर्न नॉर डज इट डाई। इसका भावार्थ यह है कि असली पहचान समय से परे है। शरीर आता है, जाता है, भूमिकाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन देखने वाली चेतना वही रहती है। जब इंसान ये समझने लगता है तो मौत का डर थोड़ा ढीला पड़ता है, असफलता का डर भी, क्योंकि तब हार किसी पहचान की हार नहीं रह जाती, बस एक अनुभव बन जाती है। किताब यहां एक बहुत आम भ्रम तोड़ती है।
लोग सोचते हैं कि आत्मा की बात करना मतलब जिम्मेदारियों से दूर जाना, लेकिन कृष्ण उल्टा कहते हैं। जब आप अपनी असली पहचान से जुड़ते हैं, तब आप जिम्मेदारियां और बेहतर निभाते हैं, क्योंकि अब आप डर से नहीं, समझ से काम करते हैं। अब आपकी कीमत किसी रोल से तय नहीं होती, तो रोल निभाने में घबराहट कम हो जाती है। यहां एक साधारण लेकिन गहरा अभ्यास बताया गया है। दिन में कुछ पल ऐसे निकालिए जब आप बस खुद से ये पूछें, इस वक्त मेरे भीतर क्या चल रहा है? और फिर जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। बस देखिए। धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लगेगा कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर है। यही स्थिरता धीरे धीरे भीतर भरोसा पैदा करती है। कृष्ण इस हिस्से में भय की जड़ पर भी हाथ रखते हैं। ज्यादातर डर इस सोच से आता है कि मैं खो जाऊंगा, मेरा सम्मान खो जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि आप इन चीजों से बड़े हैं, तो डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन आपको चलाने की ताकत खो देता है। डर तब एक संकेत बन जाता है, मालिक नहीं। एक पंक्ति यहां बहुत गहराई से असर करती है। दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी इज इंडिस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब यह है कि जो चेतना पूरे जीवन में फैली है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालात चोट पहुंचा सकते हैं, लोग दुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी मूल सत्ता सुरक्षित रहती है। ये समझ इंसान को अंदर से सीधा खड़ा कर देती है। इस हिस्से में एक आम आदमी का उदाहरण फिर सामने आता है। वही इंसान जो कभी खुद को सिर्फ अपनी नौकरी से पहचानता था। नौकरी गई तो वो टूट गया, लेकिन जब वो खुद को देखने वाले के रूप में समझने लगा, तो नौकरी जाना जीवन का अंत नहीं रहा। दुख रहा, डर रहा, लेकिन भीतर कहीं एक जमीन बची रही जहां से वो फिर खड़ा हो सका। कृष्ण यहां ये भी साफ करते हैं कि आत्मा को समझना कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये धीरे धीरे खुलती है, जैसे अंधेरे कमरे में खिड़की खुलने लगे। पहले थोड़ा उजाला, फिर ज्यादा, और जैसे जैसे उजाला बढ़ता है, वैसे वैसे बाहर की चीजें कम डराने लगती हैं। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बहुत शांत लेकिन गहरी अनुभूति बनती है। इंसान वही नहीं है जो उसे लगता था, वो उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन यहीं पर एक नया सवाल उठता है। अगर आत्मा स्थायी है, तो शरीर और संसार का क्या अर्थ है? क्या ये सब सिर्फ भ्रम है, या इनका भी कोई उद्देश्य है? यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां कर्म, संसार और आत्मा के रिश्ते की परतें और खुलने वाली हैं। देखिए, अब बात उस जगह पहुंचती है जहां बहुत से लोग अटक जाते हैं। अगर आत्मा स्थायी है, अगर असली पहचान भीतर है, तो फिर ये शरीर, ये दुनिया, ये रिश्ते, इन सब का मतलब क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है जिसे छोड़ देना चाहिए? किताब का ये हिस्सा इसी गलतफहमी को बड़े प्यार से तोड़ता है। कृष्ण यहां बहुत साफ हैं, संसार झूठा नहीं है, लेकिन इसे अंतिम सत्य मान लेना भी भूल है। कृष्ण की 7वीं बड़ी सच्चाई यही संतुलन सिखाती है। आत्मा स्थायी है, लेकिन संसार उद्देश्यहीन नहीं है। संसार कर्म की भूमि है। यहां आकर आत्मा खुद को अभिव्यक्त करती है, सीखती है, परिपक्व होती है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान संसार में इतना उलझ जाता है कि आत्मा को ही भूल जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग आत्मा की बात समझकर संसार से भागने लगते हैं। कृष्ण दोनों ही अतियों के खिलाफ हैं। यहां एक मूल पंक्ति आती है, परफॉर्म योर ड्यूटी, फॉर एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। इसका भावार्थ बहुत सीधा है। कर्म किए बिना आत्मज्ञान अधूरा है। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं, उसे जीना जरूरी है। और जीना इसी दुनिया में है, इन्हीं परिस्थितियों में। इसलिए कृष्ण कहते हैं, भागो मत, भाग लो। जीवन से भागो नहीं, जीवन में पूरी तरह भाग लो, लेकिन होश के साथ। किताब इस हिस्से में कर्म और आसक्ति के फर्क को और साफ करती है। कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म में खो जाना नहीं। जैसे कोई अभिनेता मंच पर किरदार निभाता है। वो रोता है, हंसता है, लड़ता है, लेकिन भीतर जानता है कि ये भूमिका है। अगर वो भूल जाए कि वो अभिनेता है, तो किरदार उसे निगल लेगा। ठीक यही हाल इंसान का है। पिता बनना है, कर्मचारी बनना है, साथी बनना है, लेकिन खुद को सिर्फ वही मान लेना बंधन बन जाता है। एक बहुत साधारण उदाहरण यहां दिया गया है। मान लीजिए आप अपने काम में पूरी मेहनत करते हैं,
आप ईमानदार हैं, जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर काम ही आपकी पहचान बन जाए तो छोटी सी आलोचना भी आपको हिला देगी। कृष्ण की सच्चाई सिखाती है, काम को पूरी श्रद्धा से करो, लेकिन खुद को काम में सीमित मत करो। काम आपका कर्म है, आप उससे बड़े हैं। इस हिस्से में संसार को एक विद्यालय की तरह देखा गया है। यहां हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, कुछ सीमाएं सिखाते हैं, कुछ साहस। अगर आप हर अनुभव को सिर्फ सुख दुख के चश्मे से देखेंगे तो शिकायत ही मिलेगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे ये मुझे क्या सिखाने आया है, तो वही अनुभव गुरु बन जाता है। कृष्ण यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जो इंसान हर हाल में सीखने को तैयार है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति बेकार नहीं जाती। हार भी पाठ बन जाती है, जीत भी परीक्षा। और जब ये नजरिया बन जाता है तो जीवन में कड़वाहट कम होने लगती है, क्योंकि तब कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता। एक और मूल पंक्ति यहां आती है, दोज हु आर मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन आर मिजरेबल। इसका मतलब यह है कि जो सिर्फ नतीजे के लिए जीता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। आज एक फल मिला, कल दूसरा चाहिए। लेकिन जो कर्म को अपना धर्म मानकर करता है, उसे बीच रास्ते में भी संतोष मिल जाता है। ये संतोष आलस्य नहीं है, ये आंतरिक संतुलन है। किताब इस हिस्से में सेवा की भावना की भी बात करती है। सेवा का मतलब दूसरों के लिए खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि अपने कर्म को व्यापक दृष्टि से देखना। जब आप ये समझकर काम करते हैं कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे तंत्र का हिस्सा है, तो काम बोझ नहीं लगता। तब छोटी नौकरी भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। यहां एक मानसिक अभ्यास सुझाया गया है। जो भी काम आप कर रहे हैं, उसे सिर्फ मेरा मत समझिए, उसे बड़े चित्र का हिस्सा समझिए। जैसे एक ईंट दीवार का हिस्सा होती है। अकेली ईंट कुछ नहीं, लेकिन दीवार के बिना घर नहीं बनता। ये सोच अहंकार को भी नरम करती है और निरर्थकता की भावना को भी। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात बहुत साफ हो जाती है। आत्मा और संसार दुश्मन नहीं है। आत्मा दिशा देती है, संसार अवसर देता है। जब दोनों का संतुलन बनता है, तब जीवन न तो बोझ लगता है, न ही भ्रम। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर कर्म करना ही है तो किस भाव से किया जाए? क्या सिर्फ कर्तव्य काफी है या कुछ और भी चाहिए? यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां भक्ति, समर्पण और आंतरिक जुड़ाव की बात धीरे धीरे सामने आने वाली है। देखिए, अब बात उस भाव तक पहुंचती है जहां समझ थोड़ी नरम होने लगती है। कर्म कर लिया, आत्मा को समझ लिया, संसार में रहना भी सीख लिया, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन सा रह जाता है। जैसे सब ठीक है, फिर भी कुछ अधूरा है। किताब का ये हिस्सा उसी अधूरेपन को छूता है। और यहीं पर कृष्ण की सच्चाइयां सिर्फ बुद्धि की नहीं, दिल की भाषा बोलने लगती हैं। कृष्ण की 8वीं बड़ी सच्चाई भक्ति से जुड़ी है। लेकिन यहां भक्ति का मतलब मूर्ति के आगे हाथ जोड़ना भर नहीं है। लेखक बहुत साफ करता है कि भक्ति कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक भाव है। भरोसे का भाव, जुड़ाव का भाव। ये मान लेना कि मैं अकेला नहीं हूं, कि इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई अर्थ है, भले ही मुझे अभी समझ न आए। अब आप सोच रहे होंगे, इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कर्म करते समय भीतर एक तनाव कम हो जाता है, क्योंकि अब आप हर चीज को अपने कंधों पर अकेले नहीं ढोते। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने कर्म को किसी बड़े सत्य को समर्पित कर देता है, चाहे आप उसे ईश्वर कहें, प्रकृति कहें या जीवन की बुद्धि, तो कर्म हल्का हो जाता है। जिम्मेदारी रहती है, लेकिन बोझ नहीं। यहां एक मूल पंक्ति आती है, सरेंडर अनटू मी ऑल योर वर्क्स। इसका भावार्थ बड़ा सीधा है। जो कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन ये मत मानो कि सब कुछ सिर्फ तुम्हारे नियंत्रण में है। जब इंसान ये स्वीकार करता है तो भीतर एक गहरी राहत पैदा होती है, जैसे कोई लंबे समय से मुट्ठी भींचे बैठा हो और अचानक हाथ खुल जाए। किताब इस हिस्से में भरोसे और आलस्य के फर्क को बहुत साफ करती है। भक्ति का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। भक्ति का मतलब है पूरा प्रयास करना और परिणाम को लेकर भीतर से शांत रहना। आलस्य कहता है छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा।
भक्ति कहती है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी जीवन की बुद्धि जाने। यहां लेखक एक बहुत मानवीय उदाहरण देता है। मान लीजिए कोई इंसान अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता है। वो हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, हर फैसला, हर रास्ता। ये चिंता प्यार से आती है, लेकिन धीरे धीरे डर बन जाती है। कृष्ण की सच्चाई उसे ये सिखाती है कि देखभाल करो, मार्गदर्शन दो, लेकिन ये भ्रम छोड़ दो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जैसे ही ये भरोसा आता है, रिश्ते में कसाव कम होता है, स्नेह बढ़ता है। इस हिस्से में भक्ति को मन की औषधि की तरह बताया गया है। जब मन बार बार चिंता में फंसता है, तो भक्ति उसे किसी बड़े संदर्भ से जोड़ देती है। तब छोटी छोटी बातें उतनी भारी नहीं लगती। आलोचना चोट तो करती है, लेकिन पहचान नहीं छीनती। असफलता दुख देती है, लेकिन टूटने नहीं देती। एक और मूल पंक्ति यहां आती है, इन वॉट एवर वे पीपल अप्रोच मी, इन दैट सेम वे डू आई रिवॉर्ड देम। इसका मतलब यह है कि जीवन आपको उसी भाव से जवाब देता है जिस भाव से आप उससे जुड़ते हैं। अगर आप डर के साथ जीते हैं, तो हर जगह खतरा दिखेगा। अगर आप भरोसे के साथ जीते हैं, तो मुश्किलों में भी रास्ते दिखने लगेंगे। हालात शायद वही रहें, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है। कृष्ण यहां ये भी बताते हैं कि भक्ति कोई भावुक पल नहीं, बल्कि रोज की साधना है। रोज अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करना, रोज ये मान लेना कि मैं सीख रहा हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं। रोज कृतज्ञता महसूस करना जो है उसके लिए, जो नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं मिला वो भी शायद किसी सीख के लिए रुका हुआ है। एक छोटा सा अभ्यास यहां सुझाया गया है। दिन के अंत में बस एक पल लेकर ये याद करना कि आज किस चीज ने आपको सहारा दिया। कोई इंसान, कोई अवसर, कोई छोटी सी बात। उस एहसास के लिए भीतर से धन्यवाद कहना। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को शिकायत से निकालकर स्वीकार की ओर ले जाता है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बहुत मुलायम लेकिन गहरी अनुभूति बनती है। इंसान अकेला नहीं है, न अपने कर्म में, न अपने संघर्ष में। जब कर्म में विवेक हो और विवेक में भक्ति का भाव जुड़ जाए, तो जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल उठता है, अगर सब कुछ किसी बड़े सत्य को समर्पित है, तो अहंकार और मैं कहां टिकता है? यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां अहंकार के अंतिम बंधन खुलने वाले हैं। देखिए, अब बात उस बिंदु पर पहुंचती है जहां इंसान को सबसे ज्यादा चोट लगती है। अहंकार, वही मैं जो अब तक हर जगह चुपचाप मौजूद था। मैंने किया, मेरी मेहनत, मेरा दुख, मेरी समझ। किताब का ये हिस्सा अहंकार को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक गलतफहमी की तरह देखता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कृष्ण यहां अहंकार को तोड़ते नहीं, उसे समझाते हैं, ताकि वो खुद ही ढीला पड़ जाए। कृष्ण की 9वीं बड़ी सच्चाई यही है कि अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब वो मालिक बन जाए, तब समस्या बनता है। अहंकार हमें पहचान देता है, नाम, भूमिका, सीमाएं। बिना इसके दुनिया में काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि यही मैं हूं, तब संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि फिर हर चोट व्यक्तिगत हो जाती है, हर हार अपमान बन जाती है, हर असहमति हमला लगने लगती है। यहां एक मूल पंक्ति आती है, द डूअर इज नॉट द सेल्फ। इसका भावार्थ बड़ा सीधा है। काम होता है, प्रयास होता है, परिणाम आता है, लेकिन करने वाला कोई अकेला मैं नहीं होता। परिस्थितियां, लोग, समय, अवसर सब मिलकर किसी भी कर्म को पूरा करते हैं। जब इंसान ये मान लेता है कि सब कुछ मैंने अकेले किया, तभी अहंकार फूलता है। और जब वही इंसान ये देख पाता है कि मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं, तब विनम्रता जन्म लेती है। किताब इस हिस्से में बहुत सुंदर तरीके से समझाती है कि अहंकार हमेशा तुलना से जिंदा रहता है। मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे कम हूं। दोनों ही हालत में मन अशांत रहता है। बेहतर होने में डर रहता है कि कहीं गिर न जाऊं। कम होने में हीनता रहती है कि मैं कभी पहुंच नहीं पाऊं। कृष्ण की सच्चाई यहां कहती है, तुलना छोड़ो, यात्रा देखो। आपका रास्ता, आपकी गति, आपकी सीख सब अलग है। अब आप सोच रहे होंगे, तुलना छोड़ी कैसे जाए? लेखक यहां एक व्यावहारिक संकेत देता है। जब भी आप खुद को किसी से तुलना करते पकड़ें, खुद से पूछिए,
क्या मैं उसकी पूरी जिंदगी देख रहा हूं या सिर्फ एक हिस्सा? अक्सर हम दूसरों का मंच देखते हैं और अपनी पर्दे के पीछे की मेहनत से तुलना कर बैठते हैं। ये तुलना कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। इस हिस्से में एक और गहरी बात आती है, अहंकार और ज्ञान का रिश्ता। थोड़ी समझ आते ही इंसान खुद को दूसरों से ऊपर मानने लगता है। मुझे पता है तुम नहीं समझोगे। कृष्ण इसे सबसे सूक्ष्म अहंकार बताते हैं, क्योंकि ये अहंकार चुपचाप सीखने का दरवाजा बंद कर देता है। जो खुद को जानकार मान लेता है वो सुनना बंद कर देता है। एक मूल पंक्ति यहां आती है, ट्रू नॉलेज मेक्स वन हम्बल। इसका मतलब यह है कि असली समझ इंसान को छोटा नहीं, नरम बनाती है। जब आप सच में कुछ समझते हैं तो आप दूसरों की अज्ञानता से नाराज नहीं होते, आप धैर्य रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी कभी वहीं थे। कृष्ण यहां एक बहुत सुंदर अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन किसी एक इंसान से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपसे छोटा हो, कम अनुभवी हो या आपसे असहमत हो। ये अभ्यास अहंकार को धीरे धीरे पिघलाता है, क्योंकि सीखने वाला मन मैं सब जानता हूं की दीवार तोड़ देता है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि अहंकार डर से पैदा होता है। डर कि मैं महत्वहीन न हो जाऊं, डर कि लोग मुझे भूल न जाए। लेकिन जब इंसान अपने मूल्य को किसी भूमिका या पहचान से जोड़ना छोड़ देता है, तब ये डर कमजोर पड़ने लगता है। तब आप मौजूद रहते हैं बिना खुद को साबित किए। एक और गहरी सच्चाई यहां आती है, सेवा अहंकार की सबसे बड़ी दवा है, लेकिन सेवा दिखावे की नहीं, चुपचाप की। जब आप बिना नाम, बिना श्रेय, बिना उम्मीद के कुछ करते हैं तो अहंकार को पकड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और यार, ये चुपचाप की सेवा भीतर एक अजीब सी खुशी भर देती है, जो तारीफ से नहीं मिलती। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बहुत हल्का सा एहसास पैदा होता है, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। सब कुछ अपने ऊपर उठाए रखने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा पीछे हट सकता है और जीवन फिर भी चल सकता है, शायद और बेहतर ढंग से। लेकिन यहीं पर एक आखिरी सवाल उभरता है, अगर अहंकार ढीला पड़ गया तो दिशा कौन देगा? जीवन को आगे कौन ले जाएगा? यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां श्रद्धा, विश्वास और अंतिम समर्पण की परतें और गहराई से खुलने वाली हैं। देखिए, अब बात उस मोड़ पर आ जाती है जहां मैं थोड़ा पीछे हट चुका है। अहंकार ढीला पड़ गया है, लेकिन मन के भीतर एक खाली जगह सी बन गई है। और यहीं पर एक नया डर जन्म लेता है। अगर मैं ही सब कुछ नहीं हूं, अगर मेरा नियंत्रण सीमित है, तो फिर जीवन को दिशा कौन देगा? क्या मैं बहता पत्ता बन जाऊंगा? किताब का ये हिस्सा इसी डर को बहुत शांति से संबोधित करता है, बिना उसे गलत ठहराए। कृष्ण की 10वीं बड़ी सच्चाई विश्वास और श्रद्धा से जुड़ी है। लेकिन यहां श्रद्धा का मतलब आंख बंद करके मान लेना नहीं है। लेखक बहुत साफ करता है कि श्रद्धा समझ के बाद आती है, समझ के पहले नहीं। जब इंसान देख लेता है कि उसकी सारी कोशिशों के बावजूद बहुत कुछ उसके हाथ में नहीं है, तब भीतर से एक स्वाभाविक झुकाव पैदा होता है किसी बड़े क्रम की ओर, किसी बड़ी बुद्धि की ओर। कृष्ण यहां कहते हैं कि जीवन अराजक नहीं है, भले ही हमें ऐसा लगे। हर चीज का एक कारण है, हर अनुभव का एक अर्थ है, भले ही वो हमें उस समय समझ न आए। ये बात सुनकर मन को थोड़ा सहारा मिलता है, क्योंकि तब दुख सिर्फ सजा नहीं लगता और सुख सिर्फ इनाम नहीं लगता, दोनों सीख बन जाते हैं। एक मूल पंक्ति यहां आती है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल, फ्रॉम मी एवरीथिंग इवॉल्व्स। इसका भावार्थ यह है कि जीवन की सारी गतिविधि किसी एक केंद्र से निकलती है। आप उसे ईश्वर कहें, चेतना कहें या प्रकृति का नियम। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं इस व्यवस्था का हिस्सा हूं, मालिक नहीं, तब संघर्ष की धार कुंद होने लगती है। इस हिस्से में लेखक भरोसे और नियंत्रण के फर्क को बहुत साफ करता है। नियंत्रण कहता है सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो। भरोसा कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर रास्ता बदले तो मैं सीखने को तैयार हूं। भरोसे में लचीलापन होता है, नियंत्रण में कठोरता। और कठोरता टूटती है, लचीलापन टिकता है। यहां एक बहुत आम जीवन उदाहरण दिया गया है। कोई इंसान अपने करियर की एक तय तस्वीर बना लेता है। जब चीजें उस तस्वीर के मुताबिक नहीं चलती,
तो वो खुद को असफल मानने लगता है। कृष्ण की सच्चाई उसे ये दिखाती है कि शायद जीवन आपको किसी और दिशा में ले जाना चाहता है, जहां आपकी क्षमताएं ज्यादा काम आएं। जब इंसान इस संभावना के लिए खुला रहता है, तो निराशा रास्ता नहीं रोक पाती। इस हिस्से में श्रद्धा को मानसिक स्थिरता का आधार बताया गया है। जब मन बार बार सवाल करता है, मेरे साथ ही क्यों, तब श्रद्धा धीरे से कहती है, शायद अभी नहीं, लेकिन आगे समझ आएगा। ये जवाब तर्क नहीं है, लेकिन सहारा है। और कभी कभी सहारा तर्क से ज्यादा जरूरी होता है। एक और मूल पंक्ति यहां आती है, दोज हु वर्शिप मी विद डिवोशन, आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव एंड प्रोवाइड व्हाट दे लैक। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो इंसान ईमानदारी से चलता है, उसके लिए जीवन आवश्यक साधन देता है, कभी बाहर से, कभी भीतर से, कभी अवसर के रूप में, कभी धैर्य के रूप में। कृष्ण यहां ये भी बताते हैं कि श्रद्धा इंसान को निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि उसे स्थिर बनाती है। जब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो जोखिम लेने की हिम्मत बढ़ती है। आप हर कदम पर डर से पीछे नहीं हटते, क्योंकि अब असफलता पहचान की मौत नहीं रहती, बस एक अनुभव रहती है। इस हिस्से में एक छोटा सा अभ्यास सुझाया गया है। जब भी भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो, खुद से ये पूछिए, क्या इस पल मैं कुछ कर सकता हूं? अगर हां, तो वही करिए। अगर नहीं, तो इस पल को बोझ से मुक्त कर दीजिए। ये अभ्यास मन को बेवजह के बोझ से बचाता है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक गहरी शांति की झलक मिलती है। इंसान को हर समय रास्ता दिखना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस चलते रहना ही काफी होता है, पूरे मन से, खुले दिल से। लेकिन अब एक आखिरी सवाल और गहराने लगता है। अगर जीवन किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, तो सही और गलत की कसौटी क्या है? मैं कैसे जानूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां नैतिकता, करुणा और धर्म का अर्थ और स्पष्ट होने वाला है। देखिए, अब बात उस कसौटी तक पहुंचती है जिसकी तलाश इंसान बहुत पहले से करता आ रहा है। अगर जीवन किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, अगर मैं अकेला निर्णायक नहीं हूं, तो फिर सही और गलत को पहचानूं कैसे? किस आधार पर जानूं कि जो कर रहा हूं वही उचित है? किताब का ये हिस्सा इसी सवाल को बहुत जमीन से जोड़कर पकड़ता है, कोई भारी सिद्धांत थोपे बिना। कृष्ण की 11वीं बड़ी सच्चाई धर्म से जुड़ी है। लेकिन यहां धर्म का मतलब नियमों की किताब नहीं है। धर्म यहां नैतिकता की लिस्ट नहीं है। धर्म का मतलब है वो आंतरिक दिशा जो आपको हर परिस्थिति में मानवीय बनाए रखे। लेखक बहुत साफ करता है कि धर्म कोई स्थिर चीज नहीं है, ये परिस्थिति के साथ अपना रूप बदलता है। जो एक हालात में सही है, वही दूसरे में गलत हो सकता है। इसलिए कृष्ण बाहरी नियमों से ज्यादा भीतर की समझ पर जोर देते हैं। यहां एक मूल पंक्ति आती है, Whenever there is decline of righteousness, I manifest myself। इसका भावार्थ सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये व्यक्तिगत भी है। जब इंसान अपने भीतर सही और गलत के फर्क को भूलने लगता है, तब विवेक को जगाने की जरूरत पड़ती है। कृष्ण का संदेश यही विवेक है, बाहर किसी रूप में नहीं, भीतर एक आवाज के रूप में। किताब इस हिस्से में बहुत साफ कहती है कि धर्म डर से नहीं चलता। अगर आप सिर्फ सजा के डर से सही काम कर रहे हैं, तो वो नैतिकता नहीं, मजबूरी है। असली धर्म तब होता है जब आप सही इसलिए करते हैं क्योंकि वो भीतर से सही लगता है, भले ही कोई देखे या न देखे। यही समझ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। यहां एक बहुत साधारण लेकिन असरदार सवाल सुझाया गया है। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछिए, अगर ये काम मेरे सामने किसी और के साथ हो रहा होता, तो मैं क्या महसूस करता? अगर जवाब में असहजता आती है, तो शायद रास्ता गलत है। ये सवाल नियमों से ज्यादा तेज काम करता है, क्योंकि ये सीधे करुणा को छूता है। कृष्ण इस हिस्से में करुणा को धर्म की जड़ बताते हैं। करुणा मतलब कमजोरी नहीं है। करुणा मतलब ये समझ कि सामने वाला भी उतना ही जूझ रहा है जितना आप। जब आप इस दृष्टि से देखते हैं, तो कठोरता अपने आप कम होने लगती है। फैसले फिर भी लिए जाते हैं, सीमाएं भी बनती हैं, लेकिन निर्दयता नहीं आती। एक मूल पंक्ति यहां आती है, द वाइज सी विथ इक्वल विजन।
इसका मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि सबके भीतर वही मूल चेतना है। जब ये नजर बनती है तो जाति, पद, पैसा, ये सब पहचानें हल्की पड़ने लगती हैं। तब आप सामने वाले को पहले इंसान की तरह देखते हैं, भूमिका बाद में। किताब इस हिस्से में एक बहुत आम गलती की ओर इशारा करती है। लोग अपने स्वार्थ को धर्म का नाम दे देते हैं। जो मुझे फायदा दे वही सही। कृष्ण इसे आत्म धोखा बताते हैं, क्योंकि धर्म कभी सिर्फ मेरे बारे में नहीं होता, वो हमको भी देखता है। अगर आपका फायदा किसी और को कुचलकर मिल रहा है तो वो रास्ता चाहे कितना भी चमकदार लगे, भीतर खालीपन ही छोड़ेगा। यहां एक व्यावहारिक संकेत दिया गया है। जब भी कोई निर्णय सिर्फ आपको फायदा दे रहा हो लेकिन किसी और को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यही वो इंसान है जो मैं बनना चाहता हूं? ये सवाल आपको तुरंत सही दिशा नहीं देगा, लेकिन गलत दिशा से जरूर रोक देगा। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि धर्म पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार सही रास्ता कठिन होता है, अकेला होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि धर्म का रास्ता भीतर शांति देता है, भले ही बाहर संघर्ष हो, और अधर्म का रास्ता बाहर सुविधा देता है, लेकिन भीतर बेचैनी। इंसान को चुनना होता है सुविधा या शांति। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक गहरी स्पष्टता बनने लगती है। सही और गलत कोई बाहरी मुहर नहीं है, बल्कि भीतर की संवेदनशीलता है। जब आप इस संवेदनशीलता को जिंदा रखते हैं तो जीवन के फैसले भटकाते नहीं, थकाते नहीं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल और उठता है। अगर धर्म, करुणा और विवेक साथ चल रहे हैं तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इंसान आखिर जाना कहां चाहता है? यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां मुक्ति, स्वतंत्रता और पूर्णता की बात धीरे धीरे सामने आने वाली है। देखिए, अब सवाल उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां इंसान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अगर धर्म पर चल लिया, करुणा को समझ लिया, विवेक को साथ रख लिया, तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? इंसान आखिर चाहता क्या है? पैसा, सम्मान, शांति, या कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है? किताब का यह हिस्सा इसी अंतिम चाह को पकड़ने की कोशिश करता है, बिना उसे भारी बनाए। कृष्ण की 12वीं बड़ी सच्चाई मुक्ति से जुड़ी है, लेकिन यहां मुक्ति का मतलब मरने के बाद कहीं और पहुंच जाना नहीं है। लेखक बहुत साफ करता है कि कृष्ण जिस मुक्ति की बात करते हैं वो इसी जीवन में अनुभव की जा सकती है। मुक्ति मतलब भीतर की बेड़ियों से आजादी, डर से आजादी, लालच से आजादी, पहचान के बोझ से आजादी। मुक्ति कोई जगह नहीं है, मुक्ति एक स्थिति है। यहां एक मूल पंक्ति आती है, वन हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर इज डियर टू मी। इसका भावार्थ बहुत सीधा है। जो इंसान किसी चीज को पकड़कर नहीं जीता, जो डर के आधार पर फैसले नहीं लेता, और जो हर बात पर गुस्से से नहीं भर जाता, वही वास्तव में मुक्त है। और यार, ये बातें सुनने में बड़ी लगती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इनके छोटे छोटे रूप दिखते हैं। किताब यहां समझाती है कि मुक्ति का मतलब इच्छाओं का खत्म हो जाना नहीं है। इच्छा रहना स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब इच्छा मालिक बन जाए। मुक्त इंसान इच्छाएं रखता है, सपने देखता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर सब पूरा न भी हो तो वो टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ कहीं और टिकी होती है। यहां एक बहुत मानवीय उदाहरण आता है। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ सफल होने के पीछे दौड़ लगाई। जब सफलता मिली तो थोड़ी देर खुशी आई, फिर खालीपन, क्योंकि सारी पहचान उसी लक्ष्य से बंधी थी। कृष्ण की सच्चाई उसे ये दिखाती है कि लक्ष्य रास्ते को दिशा देता है, लेकिन मंजिल बनने नहीं देना चाहिए। मंजिल बनते ही डर पैदा होता है, खो जाने का डर। कृष्ण इस हिस्से में मुक्त व्यक्ति के लक्षण भी बताते हैं, लेकिन किसी आदर्श मूर्ति की तरह नहीं। मुक्त व्यक्ति शांत होता है, लेकिन निष्क्रिय नहीं। संवेदनशील होता है, लेकिन कमजोर नहीं। वो दुनिया में रहता है, पर दुनिया उसे चलाती नहीं। तारीफ उसे उड़ाती नहीं, आलोचना उसे तोड़ती नहीं। ये संतुलन धीरे धीरे अभ्यास से आता है, किसी एक दिन के संकल्प से नहीं। एक मूल पंक्ति यहां आती है, ही हु इज द सेम टू फ्रेंड एंड फो इज लिबरेटेड। इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा ट्रीट करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अंदर की शांति किसी के व्यवहार से तय न हो,
लोग जैसे भी हों, आप अपने केंद्र में टिके रहें। यही असली आजादी है। किताब इस हिस्से में एक और गहरी बात कहती है। मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, जब ये मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। कृष्ण इस सोच को उलट देते हैं। वो कहते हैं, पहले शांत हो जाओ, फिर देखो जीवन कैसे खुलता है। शांति शर्तों से नहीं आती, शांति दृष्टि से आती है। यहां एक छोटा सा अभ्यास सुझाया गया है। दिन में कभी भी जब मन बहुत उलझ जाए, खुद से पूछिए, इस पल मुझे क्या चाहिए। ज्यादातर समय जवाब कोई बड़ी चीज नहीं होगा, शायद थोड़ा आराम, थोड़ी सच्चाई, थोड़ी स्वीकृति। जब आप ये छोटी जरूरतें पहचानना सीख जाते हैं तो बड़े भ्रम अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बहुत हल्की लेकिन गहरी अनुभूति बनती है। मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, वो इसी सांस में, इसी पल में झलक सकती है, अगर इंसान पकड़ना छोड़ दे, लड़ना छोड़ दे और देखना सीख ले। लेकिन यहीं पर एक आखिरी सवाल और जन्म लेता है। अगर मुक्ति का स्वाद मिल भी जाए तो क्या इंसान दुनिया से कट जाता है या वो और गहराई से जुड़ता है? यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां मुक्त जीवन और सक्रिय जीवन के रिश्ते की आखिरी परतें खुलने वाली हैं। देखिए, अब बात उस गलतफहमी तक पहुंचती है जो सबसे ज्यादा फैली हुई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो इंसान मुक्त हो गया वो दुनिया से कट जाता है, न उसे किसी से मतलब रहता है, न किसी जिम्मेदारी से, जैसे सब छोड़कर कहीं अलग हो गया हो। किताब का ये हिस्सा इसी भ्रम को बहुत साफ तरीके से तोड़ता है। कृष्ण यहां बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुक्त इंसान दुनिया से भागता नहीं, वो दुनिया में और गहराई से उतरता है। कृष्ण की 13वीं बड़ी सच्चाई यही है कि मुक्ति और सक्रिय जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। असल में जो भीतर से मुक्त होता है वही सही मायनों में जिम्मेदारी निभा सकता है, क्योंकि अब वो डर से नहीं, प्रेम से काम करता है। अब उसका कर्म किसी कमी को भरने की कोशिश नहीं होता, बल्कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है। यहां एक मूल पंक्ति आती है, ही हु एक्ट्स विदाउट अटैचमेंट ट्रूली एक्ट्स। इसका भावार्थ बड़ा सुंदर है। जो इंसान परिणाम से चिपका नहीं है वही पूरी क्षमता से काम कर सकता है, क्योंकि उसका ध्यान डर में नहीं बंटा होता। वो हार के बारे में सोचकर आधा काम नहीं करता और जीत के नशे में अंधा भी नहीं होता। वो बस करता है, पूरी मौजूदगी के साथ। किताब इस हिस्से में समझाती है कि बंधन और जिम्मेदारी में फर्क होता है। बंधन वो होता है जो आपको दबाता है, जिम्मेदारी वो होती है जो आपको परिपक्व बनाती है। जब आप किसी रिश्ते, काम या भूमिका को मजबूरी समझकर निभाते हैं तो भीतर थकान आती है, लेकिन जब वही चीज समझ और स्वीकृति से निभाई जाती है तो ऊर्जा पैदा होती है। मुक्त इंसान यही फर्क पहचान लेता है। यहां एक साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया गया है। एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। अगर वो ये सोचकर करती है कि मैं कुर्बानी दे रही हूं तो धीरे धीरे कड़वाहट आ जाती है, लेकिन अगर वो इसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति मानती है तो थकान के बीच भी संतोष रहता है। कर्म वही है, भाव बदलते ही अनुभव बदल जाता है। कृष्ण की सच्चाई यहीं पर जोर देती है, भाव ही कर्म का स्वाद तय करता है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि मुक्त व्यक्ति निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा सजग होता है। वो जानता है कि हर कर्म का असर सिर्फ उस पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कम नहीं होती। फर्क बस इतना है कि अब वो बोझ उठाने के लिए नहीं, योगदान देने के लिए काम करता है। एक और मूल पंक्ति यहां आती है, द वाइज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया सुधारने निकल पड़े। इसका मतलब ये है कि आप जहां हैं, जैसा कर सकते हैं, उतनी ईमानदारी और संवेदनशीलता से करें। छोटा सा काम भी अगर सही भाव से किया जाए तो उसका असर दूर तक जाता है। किताब यहां बहुत साफ करती है कि मुक्त इंसान दूसरों से उम्मीद कम करता है, लेकिन खुद से ईमानदारी ज्यादा। वो चाहता नहीं कि लोग उसे समझें, सराहें या माने। वो बस इतना चाहता है कि वो खुद से झूठ न बोले। और यार, यही ईमानदारी रिश्तों में भी सुकून लाती है, क्योंकि तब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस साफ रहते हैं।
इस हिस्से में एक व्यावहारिक संकेत भी दिया गया है। जब भी आप किसी काम से भागने का मन करें, खुद से पूछिए, मैं इससे डर रहा हूं या इससे ऊब गया हूं। अगर डर है तो शायद वहीं सीख छुपी है, अगर ऊब है तो शायद तरीका बदलने की जरूरत है। मुक्त इंसान भागता नहीं, वो समझता है। जैसे जैसे ये समझ गहराती है, एक अजीब सा संतुलन बनता है। भीतर आजादी, बाहर जिम्मेदारी, भीतर शांति, बाहर सक्रियता। और यही संतुलन जीवन को बोझ नहीं, साधना बना देता है। लेकिन अब भी एक आखिरी परत बाकी है। अगर इंसान इस समझ के साथ जीने लगे तो रोजमर्रा की जिंदगी कैसी दिखेगी? छोटे छोटे व्यवहार, बोलचाल, रिश्ते, इन सब में ये ज्ञान कैसे झलकेगा? यही सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां जीवन की बारीकियों में कृष्ण की सच्चाइयों का अंतिम रूप सामने आने वाला है। देखिए, अब बात किसी बड़े दर्शन या ऊंचे विचार की नहीं रह जाती। अब सवाल बहुत साधारण हो जाता है। अगर ये सारी समझ सच में भीतर उतर गई तो रोज की जिंदगी में इसका रूप कैसा होगा? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, बोलने के ढंग में, सुनने के ढंग में, चुप रहने के ढंग में क्या बदलेगा? किताब का ये हिस्सा यहीं पर बहुत शांत तरीके से उतरता है, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ से धीरे धीरे मैदान की ओर आना। कृष्ण की 14वीं बड़ी सच्चाई यही है कि असली ज्ञान दिखावे में नहीं, व्यवहार में झलकता है। आप कितना जानते हैं, ये कम मायने रखता है। आप कैसे जीते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। मुक्त या जागरूक इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसकी प्रतिक्रिया से होती है। जब हालात विपरीत हों, तब वो कैसा रहता है, यही असली परीक्षा होती है। किताब बताती है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो शब्द हल्के नहीं होते। वो हर बात पर राय नहीं देता, हर बहस में नहीं कूदता, क्योंकि उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो चुप्पी असहज नहीं लगती, चुप्पी भी संवाद बन जाती है। यहां एक मूल पंक्ति आती है, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द वाइज। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहो, बल्कि ये कि हर खाली जगह शब्दों से भरना जरूरी नहीं है। कई बार किसी को बस सुने जाने की जरूरत होती है, सलाह की नहीं। कृष्ण की सच्चाई यहां बहुत मानवीय बन जाती है। कम बोलो, ज्यादा सुनो। रोजमर्रा के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव ये आता है कि शिकायतें कम हो जाती हैं। इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि हर समस्या को निजी हमला मानना बंद हो जाता है। अगर ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा आएगा, लेकिन पूरा दिन खराब नहीं होगा। अगर कोई रूखा बोल दे तो चोट लगेगी, लेकिन मन में कहानी नहीं बनेगी। प्रतिक्रिया छोटी होती जाती है, समझ बड़ी। कृष्ण यहां ये भी बताते हैं कि जागरूक इंसान अपनी सीमाएं पहचानता है। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो ना कहना सीख लेता है बिना अपराध बोध के, क्योंकि उसे पता है कि थका हुआ हां रिश्तों को खोखला कर देता है और ईमानदार ना उन्हें साफ रखता है। ये ना कठोर नहीं होता, बस स्पष्ट होता है। एक बहुत सुंदर व्यवहारिक संकेत यहां मिलता है। जब भी आप किसी से बात करें, खुद से ये पूछिए, क्या मैं जवाब देने के लिए सुन रहा हूं या समझने के लिए? ज्यादातर टकराव इसी फर्क से पैदा होते हैं। समझने के लिए सुना जाए तो आधे झगड़े बिना बोले ही खत्म हो जाते हैं। इस हिस्से में भावनाओं के साथ रहने की कला भी आती है। जागरूक इंसान भावनाओं को दबाता नहीं, लेकिन उन्हें चलाने भी नहीं देता। वो रो सकता है, हंस सकता है, उदास हो सकता है, लेकिन जानता है कि ये सब अनुभव हैं, पहचान नहीं। इसलिए भावनाएं आती जाती हैं, घर नहीं बनाती। एक मूल पंक्ति यहां आती है, He who is not disturbed by the flow of desires is at peace। इसका भावार्थ यही है कि इच्छाएं आएंगी, आकर्षण होगा, लेकिन अगर हर लहर के साथ बहना जरूरी नहीं समझा जाए तो भीतर शांति बनी रहती है। यही शांति इंसान को साधारण बनाती है। और यार, साधारण होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। किताब इस हिस्से में कृतज्ञता की बात भी करती है, लेकिन किसी लिस्ट की तरह नहीं। कृतज्ञता यहां एक नजर है, जो है उसे देख पाना, जो नहीं है उसके लिए खुद को अधूरा न मानना। जब ये नजर बन जाती है तो तुलना ढीली पड़ने लगती है, और जैसे ही तुलना ढीली पड़ती है, जीवन सांस लेने लगता है। इस हिस्से के अंत तक आते
आते एक बहुत घरेलू सा एहसास रह जाता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, बस जीवन थोड़ा हल्का, थोड़ा साफ, थोड़ा सच्चा लगने लगता है। लेकिन अब भी एक आखिरी बात बाकी है। अगर ये सारी सच्चाइयां जीवन में उतर जाए तो इंसान पीछे मुड़कर क्या देखता है, वो खुद से क्या कहता है? यही आखिरी सवाल अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां पूरी यात्रा का सार एक शांत समापन की ओर बढ़ने वाला। देखिए, अब बात किसी नए सवाल की नहीं रह जाती, अब बात लौटकर देखने की होती है। इंसान जब इस पूरी यात्रा से गुजरता है, कर्म, मन, विवेक, भक्ति, अहंकार, मुक्ति, व्यवहार, तो अंत में वो कहीं बाहर नहीं पहुंचता, वो खुद के पास लौट आता है। किताब का आखिरी हिस्सा किसी घोषणा की तरह नहीं आता, बल्कि एक शांत बैठने जैसा है, जैसे बहुत चलने के बाद कोई पेड़ की छाया में बैठ जाए। कृष्ण की 15वीं और अंतिम सच्चाई यही है कि जीवन को जीतना नहीं है, उसे समझकर जीना है। इंसान शुरुआत में सवाल पूछता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन अंत में सवाल बदल जाता है, मैं इस पल में कितना सच्चा हूं, कितना उपस्थित हूं? क्योंकि वही पल असली जीवन है, न बीता हुआ कल, न आने वाला कल। यहां एक मूल पंक्ति आती है, अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ ड्यूटी एंड सिंपली सरेंडर। इस पंक्ति को बहुत लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि अंदर की लड़ाई छोड़ दो। सही बनने की जिद, साबित करने की भूख, नियंत्रण का भ्रम, इन सबको ढीला छोड़ दो। बाहर का कर्म चलता रहेगा, लेकिन भीतर का बोझ उतर जाएगा। किताब के अंत में लेखक बहुत साफ करता है कि कृष्ण कोई आदर्श इंसान गढ़ने नहीं आए, वो आपको बेहतर इंसान बनाने भी नहीं आए, वो बस आपको सच्चा इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं। सच्चा मतलब जो है, उसे स्वीकार करना, अपनी सीमाएं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकतें। जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यहां एक गहरी बात आती है, जीवन का मकसद दुख से बचना नहीं है, जीवन का मकसद है दुख में भी टूटे बिना रहना। क्योंकि दुख आएगा, ये तय है। लेकिन अगर आपने खुद को किसी एक पहचान, एक नतीजे, एक भूमिका से बांध नहीं रखा, तो दुख आपको परिभाषित नहीं करेगा। वो आएगा, रहेगा और चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान जीवन को शिक्षक मान लेता है, उसे शिकायत कम होती है। हर अनुभव कुछ न कुछ दे जाता है, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी विनम्रता। और जो इंसान ये देख पाता है, वो पीछे मुड़कर गुस्से से नहीं, समझ से देखता है। वो अपने पुराने फैसलों को भी दुश्मन नहीं बनाता। वो जानता है उस वक्त वही समझ संभव थी। एक मूल पंक्ति यहां आती है, द वन हु सीज एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन इज वाइज। इसका भावार्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि कभी बाहर सब शांत होता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, और कभी बाहर बहुत हलचल होती है, लेकिन अंदर पूर्ण शांति। समझदार वही है जो इस फर्क को पहचान लेता है, जो बाहर के शोर से नहीं, अंदर की स्थिति से खुद को मापता है। किताब के आखिर में कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता, कोई वादा नहीं किया जाता, बस एक निमंत्रण दिया जाता है, जागते रहने का, अपने कर्म में, अपने शब्दों में, अपने रिश्तों में। जागरूकता कोई भारी साधना नहीं है, ये बस हर दिन थोड़ा सा ईमानदार होना है, खुद के साथ, जीवन के साथ। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सच है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो आप खोज रहे थे, वो यहीं है, इस सांस में, इस पल में, इस जीवन में। कृष्ण की सच्चाइयां कोई नया जीवन नहीं देती, वो आपको आपका अपना जीवन वापस लौटा देती हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है, तो उसे कुछ साबित नहीं करना होता, कहीं पहुंचना नहीं होता, वो बस चलता है, शांत, सजग और पूरे मन से।